अच्छा, अगर मैं रुपये पे आऊँ तो इसको लेकर हम देख रहे हैं जैसे कि आपने बताया कि अभी कुछ दिन पहले तो बहुत बुरी तरीके से ये डाउन चला गया था। यस। और आने वाले वक़्त में क्या सिचुएशन इसमें बन सकती है और आपको लगता है कि आरबीआई के द्वारा कोई कदम उठाया जाना चाहिए? कुछ ऐसे कदम जिससे कि हमारी जो इंडियन करेंसी है उसको मज़बूती मिल सके और कहीं न कहीं वो बाकी करेंसी से ऊपर निकल सके? देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो कि करेंसी का वीक होना कितना नेगेटिव और कितना हुँ। पॉजिटिव है। अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव साइड में, तो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए तो पॉजिटिव है क्योंकि हाँ, जितना रुपया वीक होगा, उनको उतने हाई रेट्स मिलेंगे। हाँ, तो वो उसके लिए पॉजिटिव, बट ये चीज़ें इम्पोर्ट के लिए नेगेटिव हैं हाँ। क्योंकि हम क्रूड बहुत बड़ा इम्पोर्ट करते हैं। हालांकि हमारी डिपेंडेंसी क्रूड पे अब धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि हम अब इथेनॉल भी यूज़ कर रहे हैं, अब हुँ, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी कम हो रही है। मगर हाँ, ये एक चिंता का विषय है क्योंकि रुपया अगर वीक होता है तो डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट में ये ज़्यादा कि इकोनॉमी शायद उतनी स्ट्रांग ना हो। हाँ, हालांकि इन्फ्लेशन भी कहीं न कहीं इन्फ्लेशन बढ़ भी कंसर्न है। हुँ, हालांकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत इंक्रीज हुआ है, हुँ, तो कहीं ना कहीं करीबन 700 अरब डॉलर के आसपास हमारा फॉरेक्स रिजर्व है जो कि ग्रो कर रहा है। हाँ, बट उसमें गोल्ड का पार्ट भी है, तो कहीं ना कहीं रुपी जो है एक नेगेटिव होना इम्पैक्ट डालता है पूरे ग्लोबल में कि हाँ, अगर कोई किसी इकोनॉमी की करेंसी वीक हो रही है हुँ, तो इट मीन्स कि कम से कम क्या उसमें ऐसा कुछ चल रहा है। जबकि अगर आप इंडिया के फंडामेंटल्स देखेंगे तो स्टेबल गवर्नमेंट है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, मानसून बहुत अच्छा हमारे यहाँ पर है, हमारी जो एग्रीकल्चर की पैदावार है वो बहुत अच्छी हुई है, पल्सेस के अंदर, एडिबल ऑयल्स के अंदर, हुँ, तो और साथ में ग्रेन्स के अंदर में बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल अगर आप पिक्चर देंगे तो बहुत पॉजिटिव है। बट अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे ट्रेड वॉर की वजह से या जो रीजंस रहे हैं ट्रम्प साहब के साथ में या जो हुँ, जियो पॉलिटिकल टेंशंस रही हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा रुपये यहाँ पर वीक हुआ है। हमने अभी दो ऑपरेशन सिंदूर भी देखा, उससे भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट गया। हाँ, प्लस हमने ट्रेड वॉर देख रहे हैं, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं आ पाया है। बिल्कुल। हालांकि उन्होंने कुछ कमोडिटीज़ पे फ्री किया है, हुँ, जैसे पल्सीज़ या वेजिटेबल्स के ऊपर, बट हुँ, अल्टीमेटली जो बड़ा एक चंक है उसके ऊपर नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो वो अभी भी अनसर्टेन बना हुआ है। तो जब तक ट्रेड वॉर अनसर्टेन रहेगा तो रुपये के अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। बट हाँ, ये है कि कुछ हद तक रुपये वीक होना इकोनॉमी के लिए भी ठीक होता है कि अगर आपके रुपये वीक हो रहा है, दैट मीन्स कि आपकी कंजम्पशंस इंक्रीज हो रही हैं, हुँ, आपके वहाँ पर इन्फ्लेशन भी है, लोग कमाई भी कर रहे हैं, लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, लोग स्पेंडिंग्स भी कर रहे हैं। हुँ, बट हाँ, एक लॉन्ग टर्म के लिए वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से डॉलर अभी आजकल आँख दिखा रहा है ना, उससे कहीं न कहीं अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो कमोडिटी मार्केट में भी हलचल देखने को यस, मिल रही है। गोल्ड के दाम फिर से एक बार रफ्तार पकड़ने यस, लगे। यस, गोल्ड के साथ-साथ हम देख रहे हैं कि सिल्वर में भी यही तेज़ी है। यस, कुछ हद तक थोड़ा राहत की उम्मीद थी, लेकिन वो राहत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। यस, क्या लग रहा है कि ये जो रफ्तार है आखिर कहाँ तक जाएगी? अब नया साल भी आ रहा है, देखिए प्रिडिक्शन बहुत सारी यस, यस, होने जा रही है। 2026 कितना अच्छा होगा, न्यूमरोलॉजी की कई यस, तरह की प्रिडिक्शन बन रही है। यस। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको? देखिए मुझे लगता है कि जो अगर हम इक्विटी मार्केट से स्टार्ट करें तो ऑलरेडी हमने भी रिसेंटली हाईज ब्रेक करते हुए देखे हैं मार्केट को। बिल्कुल। तो वो एक सपोर्टिव पॉइंट है कि क्योंकि हम मानते हैं कि जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस हैं वो एक इकोनॉमी की रीड होती है। अगर हुँ, वो ग्रो कर रहा है तो इट मीन्स कि आपकी कंपनीज ग्रो कर रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इन्फ्लेशन। हुँ, इन्फ्लेशन की नज़र से अगर हम देखें तो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा है। हम डिपेंडेंसी हमारी जो इम्पोर्ट पे है वो कम है, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस क्रूड के प्राइस $60 के नीचे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव। हुँ, बट हाँ, कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल हमारे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो यूएस के साथ ट्रेड वॉर को लेकर हो या कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंधु टाइप से जियो पॉलिटिकल टेंशन, वो कहीं ना कहीं अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। हुँ, हालांकि यूएस के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मगर जो ट्रेड वॉर पे अनसर्टेनिटी है वो अभी तक नहीं हो पाई है। हुँ, तो जब तक उस पर क्लैरिटी नहीं आती तब तक अनसर्टेनिटी का माहौल बना रहेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शायद आपको कहीं न कहीं रुपया आगे भी थोड़ा बहुत वीक होता हुआ दिखाई दे, और ऐसे में अनसर्टेनिटी जब भी होगी ना, तो गोल्ड और सिल्वर आपको, इवन गोल्ड हुँ, आपको एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। अभी क्या है कि अब जितने भी सेंट्रल बैंक्स होंगे, वो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आएँगे। अभी हमने रिसेंटली देखा कि चाइना स्टिमुलस पैकेज लेके आ रहा है अपनी रियल एस्टेट को सँभालने के लिए, हुँ, क्योंकि रियल एस्टेट बहुत बड़ा एक बबल है वहाँ पे। अगर वो बस्ट हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है अगर हम बोलें ग्लोबल के अंदर में। हुँ, तो उसको मैनेज करने के लिए स्टिमुलस पैकेज लेके आ रहे हैं। प्लस अगर आप देखेंगे तो जो यूएस का इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व है, वो हुँ, इंटरेस्ट रेट कट करने की बात कर रहे हैं। हुँ, वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट हो, ट्रम्प साहब भी चाहते हैं इंटरेस्ट रेट कट हो। तो कहीं ना कहीं, और फेड चाहता है कि, और यूएस की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 95% डेट पर है। हुँ, तो बहुत अनसर्टेनिटी वाला माहौल है।
उसके साथ साथ रशिया यूक्रेन, हालांकि अभी उनकी यूक्रेन से बात चल रही है कि वो सीज फायर हो सकता है, मगर रशिया शायद उतनी बात ना माने, जिन्होंने 28 पॉइंट बनाए शायद उस पर डिस्कशन ना हो, या रशिया उतनी बात ना माने, तो अगेन सीज फायर हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी शॉर्ट टर्म के लिए लग रहा है कि कुछ ठंडे बस्ते में चली गई है, मगर लॉन्ग टर्म में नहीं लगता कि ऐसी बड़ी कुछ अनसर्टेनिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अनसर्टेनिटी मार्केट में रहेगी, तो जब जब अनसर्टेनिटी रहेगी तो आपको गोल्ड के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा, और गोल्ड मुझे लगता है कि 2026 में भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हो सकता है कि उतना रिटर्न ना देखने को मिले जितना 2025 में मिला, बट हाँ यहाँ पर भी आपको 2026 के अंदर भी मुझे लगता है कि गोल्ड में आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से आपने ना अपनी बातचीत में कई सारे पहलुओं, कई मुद्दों को लेकर आपने बात जी। की है। अगर मैं फेड रेट कट की बात करूं तो इसको लेकर देखिए फिर से कहा जा रहा है कि शायद दिसंबर तक कुछ लग रहा है। यस। आपको लगता है कि कुछ इस पर बातचीत बन सकती है? देखिए ये टोटली डिपेंड करता है यूएस के डेटा के ऊपर। अभी हमने रिसेंटली देखा है यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सपोर्ट होकर आया है, मतलब कम होकर आया है एम्प्लॉयमेंट रेट, तो दैट इज शोइंग कि वहाँ पे कुछ ग्रोथ हो रही है। तो ये डिपेंड होता है कि वो कब तक उसको सस्टेन कर पाते हैं। हालांकि यूएस में इन्फ्लेशन पे बड़ा कंसर्न है, जो कि इन्फ्लेशन अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया है। यूएस की जॉब डेटा, जॉब मार्केट बहुत बड़ा कंसर्न है, जो कि कंट्रोल नहीं हो पाई है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत कंट्रोल हो रहा है, तो वो अब हमेशा फेड ये बोलता है कि भाई हम इंटरेस्ट रेट तब कट करेंगे जब यूएस की इकोनॉमी में हम 2% टारगेट जो इन्फ्लेशन कर रहे हैं वो हो जाए, या वहाँ की जॉब मार्केट सपोर्ट हो जाए। बट वो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूएस की जो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो बेसिकली लोग नहीं करना चाहते, या उतना स्किल नहीं है जितना आप चाइनीज़ में या इंडियंस में स्किल देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे जॉब मार्केट इतनी जल्दी सुधरेगा वहाँ पे, तो आपको अनसर्टेन देखने को मिलेगा। तो इसलिए फेड ये बोलता है कि उनको डेटा वॉच करना बहुत ज़रूरी है। और पिछले अगर आप देखेंगे तो 45 डेज से यूएस गवर्नमेंट शटडाउन था, तो अब यूएस के डेटा उतने नहीं आ पा रहे थे। अब धीरे धीरे यूएस के डेटा आने चालू होंगे तो एक्चुअल पता लगेगा कि उनकी क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। बट मुझे लगता है कि शायद इस बार वो इंटरेस्ट रेट कट ना करें, और हो सकता है कि फिर वो अगले साल शिफ्ट होते हुए दिखाई दें, या जनवरी या फरवरी में वो जो अपने इंटरेस्ट रेट उसको कट करें। तो जब इंटरेस्ट रेट कट करेंगे तो गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल। 14 महीने का जो कहीं ना कहीं वनवास अगर मैं कहूँ इक्विटी मार्केट में, यस। तो देखिए अब पार कर लिया है। बहुत अच्छा एक नतीजा निवेशकों ने देख लिया है, हम प्रेडिक्ट जिसका भी कर रहे इंतजार थे, था। हम बिल्कुल, प्रेडिक्ट भी कर कितनी रहे थे प्रिडिक्ट की जा रही थी, कि बीच निवेशकों को ब्रेक करेगा। इंतजार था यस। कि वो दौर आए, और यस। आखिरकार वो दौर आया। यस। अब देखिए नए साल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब क्या लग रहा है कि ये खुशियां ऐसी चालू रहेंगी या फिर कुछ बदलाव, तब्दीली हो सकती है? देखिए यहाँ पर भी 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहली बात है कि बजट, स्टेबल गवर्नमेंट है, और मुझे लगता है कि इस बार अच्छा बजट आना चाहिए। और क्योंकि आप देखिए कि ऑलमोस्ट सब जगह बीजेपी की, एनडीए की सरकार है, तो मुझे लगता है कि इस बार शायद ग्रोथ का बजट आपको देखने को मिलेगा, और उससे काफ़ी हद तक मार्केट को सपोर्ट आएगा। क्योंकि जो ना अभी जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं उससे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है मार्केट को, और कहीं ना कहीं जीएसटी कलेक्शन भी इंक्रीज हुआ है। तो मुझे लगता है कि बजट में आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जहाँ पर आपको अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस अगर हम बात करें ग्रोथ के स्टेट लेवल पे, तो इंडिया का ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी टोटली एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड होती है। तो मेरा मानना है कि एग्रीकल्चर के फ्रंट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है अभी भी, और जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, मानसून भी आगे अच्छे रहने वाला है। तो ये दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, वो यहाँ पर ग्रो कर रही हैं। उसके साथ साथ प्लस जो कंपनीज़ की अर्निंग्स हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। और दूसरी बड़ी बात कि अगर ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी तो डेफिनेटली जो एफआईएज है वो इंडिया की तरफ आएंगे। उनको लगता है कि इंडियन मार्केट ग्रो कर रहा है, इंडिया मार्केट में स्टेबल गवर्नमेंट है, इंडिया मार्केट में आगे अपॉर्चुनिटी है, तो एफआईआईज भी यहाँ पर आएंगे। तो मुझे लगता है कि अगले साल, इस साल तो हमने खेल नेट आउटफ्लो आता हुए देखा है, बट अगला साल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनफ्लोज आपको एफआईआईज के आते हुए दिखाई देंगे, तो उसकी वजह से आपको मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा मानना है कि 2026 में भी आपको मार्केट में अच्छे हाई देखने को मिलेंगे, और इवन कई बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउस ने टारगेट भी दिया है कि सेंसेक्स 1,07,000 जा सकता है, और निफ्टी 29,000 जा सकती है। तो हमें भी लगता है कि 2026 में इक्विटी मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और मार्केट आगे भी आउट परफॉर्म करेगी। बिल्कुल, उम्मीद तो इसी तरीके की लग रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि एफआईआईज का इन्फ्लो आ सकता है, कहीं ना कहीं जैसे हम रुपीस को देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहा है। अगर ये स्ट्रांग बनता है तो कहीं ना कहीं देखिए ट्रस्ट बन सकता है उनका। लेकिन अगर इसकी वीकनेस इसी तरीके से रहती है, बजट एकदम नज़दीक है, लगातार इसको लेकर भी सवाल उठते रहते हैं, और इस पर सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ स्टेप उठाया ही जाता है, उनके द्वारा अनाउंसमेंट की जाती है, तो आपको लगता है कि अगर ये मजबूत होता है
तो फिर किस तरीके की सिचुएशन रहती है, और अगर वीकनेस इसी तरीके से रहती है, अगर ये डॉलर के द्वारा पिटता रहता है, तो फिर एफआईआईस का जो इन्फ्लो है वो कितना मुश्किल हो जाएगा हमें वापस ला पाना। देखिए एफआईएस का इन्फ्लो डेफिनेटली थोड़ा चैलेंजिंग होगा अगर रुपी यहाँ पर वीक होता है, तो डेफिनेटली आरबीआई हमेशा स्टेप उठाता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी भी लेकर आएगा, कहीं ना कहीं रुपी को कंट्रोल भी करेगा और हायर लेवल पे डॉलर में सेलिंग भी करेगा या डॉलर बाई भी करेगा। तो जो भी स्टेप आरबीआई लेता है वो स्टेप जरूर लेगा, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आरबीआई की नज़र यहाँ पर होगी, क्योंकि उनका टारगेट है कि एफआईआई का जो इन्फ्लो है वो भारत में बढ़ना चाहिए। और उसके नज़र में मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि बजट में कुछ ऐसे आपको सैंक्शंस देखने को मिले, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिले जो एफआईआईस के लिए काफ़ी सपोर्टिव हों। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो बजट आएगा इसमें बहुत सारी क्लैरिटी होंगी कि रुपये को किस तरीके से मैनेज करना है, और डेफिनेटली ये भी सरकार देख ही रही है, आरबीआई देख रहा है कि भाई किस तरीके से, सेंट्रल बैंक देख रहे हैं उसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही कोई ना कोई स्टेप जो है वो आरबीआई की तरफ से आएगा, क्योंकि अगर रुपये ज़्यादा वीक होगा तो एफआईआईस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये एफआईआईस के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा कि रुपये अगर वीक होगा, तो रुपये को कंट्रोल करने के लिए या एफआईआईस को इनवाइट करने के लिए तो कहीं ना कहीं आरबीआई को स्टेप लेना पड़ेगा। और कई सेक्टर्स पर भी इसकी मार पड़ती हुई नजर आ सकती है। देखिए एक्सपोर्ट तो ठीक है, बट हाँ इंपोर्ट जो सेक्टर्स हैं, और इंडिया तो बेसिकली इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंड होता है, तो वो इंडिया के लिए वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, वो इन्फ्लेशन का पार्ट बन जाएगा फिर। अच्छा, क्या लग रहा है कि कौन कौन से सेक्टर इसकी जद में आ सकते हैं? देखिए इसमें मुझे लगता है कि एक तो मेडिसिन आपको आ सकता है, क्योंकि हम बहुत बड़ी मात्रा में मेडिसिन इंपोर्ट करते हैं, प्लस क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं जो कि बहुत बड़ा पार्ट है। हालांकि हम अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर रहे हैं, या हम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोसेस कर रहे हैं, वो भी एक सपोर्टिव है। बट हाँ कहीं ना कहीं अभी भी बहुत बड़ा पार्ट है जो अभी भी पेट्रोल डीजल पे डिपेंड है, तो वो यहाँ पर एक अब चैलेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ प्लस कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं जिसको लोग यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर कॉस्टली हो जाएंगे। हालांकि लग्जरी प्रोडक्ट सुपर एच एन आई कस्टमर्स के लिए, बट हाँ कहीं ना कहीं वो पार्ट करता है इन्फ्लेशन का। प्लस उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो भी आप बाहर से सेवाएं ले रहे हैं वो आपकी महंगी हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इंपैक्ट करती हैं। और अगर आप देखेंगे तो मेडिसिन के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, छोटी चीज़ें जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो सब चीज़ यहाँ पर महंगी हो जाएंगी, तो वो इम्पैक्ट डालती है बेसिकली। तो इसकी वजह से ना ये इंडिया के थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि अगर आपका रुपये वीक होता है तो।